जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वंस अगेन बेटा, फिर से मैं आया हूं आपके सामने आज लेके एक और नया टॉपिक। ठीक जैसे आज आप देख रहे हैं बोर्ड पे क्या लिखा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे, जिस पे भौतिकी यानी फिजिक्स बनी आगे। इसलिए न्यूटन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? न्यूटन। असली फादर कौन था फिजिक्स का? गैलीलियो। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या है? पहला, एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट या मोशन remains in rest या motion until या और unless, ठीक, until unless इसको लिख लो along a straight path, थोड़ा इजी बना देते आप लोग। रेस्ट या मोशन along a straight path, along a straight path until external force is applied on it, applied on it। क्या कह रहा है ये कह रहा है आपसे, कोई भी वस्तु अगर विराम पे है या गति में है तो वो विराम पे ही रहेगी या गति में ही रहेगी। एक सीधे पाथ पे, सीधे रास्ते पे तब तक जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बल नहीं लगेगा। जैसे ही कोई बल लगेगा उसका स्थिति, स्टेट बदल जाएगा। अगर वो विराम पे है तो वो गति में आ जाएगी, अगर गति में है तो वो विराम पे आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्या कहा? देखिए, कहा मैंने ये, अगर कोई वस्तु विराम पे है तो उसे पे हम बल लगा के गति में ला देंगे। ठीक, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी। अगर कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट गति में है, मोशन में है, तो उस पर बल लगा के विराम पे ला देंगे, रेस्ट में। अगर ऐसा होता है तो वो कैसा नियम कहलाएगा? न्यूटन का, न्यूटन का पहला नियम। जैसे देखो, जैसे ये है बस, ठीक, ये है बस। इसके अंदर कई लोग खड़े हैं, ठीक, बस। सब इसमें खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बैठे नहीं हैं। जब ड्राइवर ने इंजन ऑन किया, गाड़ी बस को चलाया, तो यांत्रिक बल लगा बस के इंजन में, है ना, मैकेनिकल फोर्स, पहला लेक्चर। उस यांत्रिक बल के वजह से ये विराम से यानी रेस्ट से किसमें आ गई? मोशन में आ गई। कौन? बस। तो बल लगा ना इसमें, इंजन पे, और यही तो कह रहा है बल लगने पे स्टेट यानी स्थिति बदल जाएगी। विराम से किसमें आ गई? गति में। तो ये देखो हुआ। दूसरी चीज, ये जो सब खड़े थे आराम से ऐसे पकड़ के खड़े हैं, तो रेस्ट पे ही तो खड़े देखे, है ना, रेस्ट पे देखो ऐसे खड़े हैं, बस चल रही है।
बस चल रही है, कोई मोशन में आ गई ना यांत्रिक बल की वजह से। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और जैसे ही ब्रेक लगाया ऐसे पकड़ खड़े था, ऐसे शरीर आगे को गई। आगे को गई मतलब क्यों गई? क्योंकि जैसे ही बल लगा उस पे तो जो हमारा शरीर है वो तो विराम अवस्था में था। विराम अवस्था में होने के वजह से वो किस में आ गया? आगे को झुक गया। बल लगाते ही वो किस में आ गया? गति में आ गया। गति में कौन था? हमारे पैर। तभी उसने हमें बचा लिया गिरने से, वरना जब ब्रेक लगाई बस ने तो हम फटाक से गिर जाते। आगे वो गिरे नहीं, आगे शरीर गई लेकिन पैर ने हमें बचा लिया। इसका मतलब ऊपर का पूरा शरीर रेस्ट में था जब बस चल रही थी और ये हमारा पैर गति में था। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई ऊपर का हिस्सा गति में आ गया। ठीक, इसका मतलब कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब था कि बल के वजह से किसी भी वस्तु की स्थिति बदलती है। विराम से वो गति में होती है या गति से विराम में आती है, तो वो क्या है? न्यूटन का पहला नियम। ठीक, क्लियर? चलिए न्यूटन के दूसरे नियम पे आते हैं हम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कह रहा है, न्यूटन का दूसरा नियम, दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द unbalanced force applied on it। क्या कह रहा है दूसरा नियम? कि जो संवेग में बदलाव हो रहा है लगातार, चाहे वो बढ़ रहा हो संवेग या घट रहा हो, वो पूर्वक है, प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के, उस बल के जो उस पे लग रहा है। अगर ऐसा है तो वो न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। जैसे देखो, ये हमारी एक कार है, ठीक, BMW आपकी कार है, चल रही है गति में, ठीक। इंजन आप कार का, उस पर एक्सीलेटर त्वरण दिए जा रहे हो, गाड़ी बहुत तेज होती जा रही है, ठीक, तो आप उस पर बल क्या है? बढ़ा रहे हो भाई, एक्सीलेशन बढ़ा रहे, त्वरण बढ़ा रहे, तो बल बढ़ेगा। कैसे? बल का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलेशन, पहले लेक्चर में पढ़ा है। एक्सीलेशन यानी एक्सीलेटर बढ़ा रहे हो, ठीक, ये पैर से एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं। बाइक अगर है तो बाइक में हाथ से बढ़ाते हो आप, ठीक, बढ़ा रहे हो तो बल बढ़ेगा। बल अगर बढ़ेगा तो मोमेंटम संवेग भी बढ़ेगा। बोलोगे सर कैसे? बेटा ये बल का फॉर्मूला है, संवेग का फॉर्मूला होता है P = m × v। m द्रव्यमान, ये है वेग, वेलोसिटी, और P होता है संवेग, मोमेंटम। तो बेटा बल अगर बढ़ रहा है तो मोमेंटम कैसे बढ़ा, ये आज हम जान लेते हैं। कैसे? तो न्यूटन ने यही बताया कि जो बल है वो प्रोपोर्शनल है, जितना मोमेंटम बदल रहा है समय के विपरीत, छोटे समय के विपरीत, शॉर्ट टाइम पे, कुछ समय में के लिए, वो है हमारा सेकेंड नियम। तो इस बल को हम इंपल्स फोर्स भी कहते हैं। वो फोर्स जो कुछ समय के लिए संवेग
के बराबर या संवेग को बदल दे, बढ़ा दे या घटा दे, वो इम्पल्स फोर्स होती है। तो ये फॉर्मूला आया दूसरे नियम के लिए न्यूटन का, और उसने कहा फोर्स यानी बल बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, बल घटेगा तो संवेग घटेगा। ठीक, ये फॉर्मूला है और ऐसा होता है। ठीक, एक और उदाहरण ले, जैसे बॉलर ने बॉल फेंकी तो अपना बल लगाया, वो बॉल गई बैट्समैन तक, उसने अपना मोमेंटम संवेग की वजह से गई। ठीक, गति में है वो संवेग की वजह से गई, तभी तो अच्छी बॉल गई बैट्समैन को। ठीक, सिर्फ फेंकना ही थोड़ी ना होता है बॉलर का काम, उसको लाइन लेंथ में फेंकना भी तो होता है। तो लाइन लेंथ में इसलिए गई संवेग की वजह से। ठीक, बल जो लगाया बॉलर ने, बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, उसने बॉल को हिट किया, लग गई बैट पे, बॉल और तेज से जाके गिरी बाउंड्री के पास, 6 चली गई, 6 रन। ठीक, 6 रन। बल लगा ना, बॉलर का बल था बॉल पे, बैट्समैन ने हिट किया, बल बढ़ गया और ज्यादा लगा दिया बैट्समैन ने, तो संवेग बढ़ गया, जिसकी वजह से बॉल कहां जाके गिरी, 6 पे। पहली बात, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बैट घुमाया, लेकिन बॉल बैट पे सही से नहीं आ पाई, तो वो उस पे बल नहीं लगा पाया, वो क्या हुआ, स्लिप में या फील्डर के हाथ में कैच आउट हो गया। ये है संवेग ऑफ फोर्स। मतलब क्या है ये, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना संवेग बढ़ेगा, जितना फोर्स नहीं बढ़ेगा उतना ही संवेग कम लगेगा। और ऐसा होता है, तो ये न्यूटन का कैसा नियम कहलाया, दूसरा नियम। कैसा नियम है ये, दूसरा। क्लियर, समझ गए। चलिए, तीसरा और आखिरी नियम क्या कहता है न्यूटन का, चलिए पढ़ लें हम लोग। मिटा दूं इसे, चलिए। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, एवरी एक्शन हैव इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन करता है। मतलब जो भी हम एक्शन करेंगे, एक्शन समझ रहे हो ना, फाइटिंग वाला, वही लड़ाई, जितना हम एक्शन करेंगे उसका इक्वल या अपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन दिखेगा। तो जैसे जैसे आपने फाइटिंग लड़ाई करते हो, आपने एक पंच मारा दूसरे लड़के को, तो जितनी तेज से आपने उसे मारा होगा, ठीक, ये पंच किया, उसको तो लगी है, साथ साथ आपके हाथों पे भी लगेगी उतनी ही जोर से। ये होता है, टीचर चाहे जितना तेज से स्लैप मारे, ठीक, थप्पड़ मारे आपको, जब वो मारता है तो उसके भी हाथ में लगती है और उसके हाथ भी लाल पड़ता है। जिस तेज से आपको लगी होगी उतने ही तेज से उसको भी लगेगी। ठीक, वो बस दिखाएगा नहीं। ठीक, तो फोर्स तो बराबर लगी, लेकिन एक्शन तो एक ही था, ये मारा स्लैप। ठीक, ऐसे स्लैप मारा तो हुआ क्या, लगी लड़के को, है ना, टीचर को भी लगी, लेकिन रिएक्शन उल्टा हुआ। रिएक्शन क्या, आपको पड़ी, आप रोने लगे, है ना, टीचर रो नहीं रहा है, तो एक्शन रिएक्शन उल्टा हुआ। ठीक, ये है एक्शन रिएक्शन जो अपोजिट होता है। लेकिन बल तो दोनों का बराबर था भाई, पिटने वाले को भी दर्द हुआ और मारने वाले को भी दर्द हुआ, बस मारने वाले ने सहन कर लिया थोड़ा और पिटने वाले ने नहीं कर पाया, वो होने लगा, है ना। कुछ और दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड। आपने घर्षण बल के बारे में पढ़ा था पहले लेक्चर में, समझाया था। देखिए, तीनों नियम समझने के लिए पहला दूसरा लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, इसको देखिए तब तीसरे पे आइए।
ये है पृथ्वी अर्थ ग्राउंड, ये आप हो मान लो, ठीक। आपका वजन नीचे को लग रहा है ना। हम खड़े हैं, हमारा वजन क्या है, बल कहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है ना। इस ग्राउंड भी फोर्स बल लगा रही है, उतना ही लगाएगी जितना आप लगा रहे हो, वो ऊपर को लगाएगी, रिएक्शन फोर्स कहते थे, है ना। इस ग्राउंड और आपका इस बॉडी का, वस्तु का संपर्क हो रहा है, ये देखो, इसलिए इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते थे। तो दोनों बल क्या है, बराबर लगा रहे हैं, दोनों बल क्या है, बराबर लगा रहे हैं, इसलिए आप आराम से, यानी हम जमीन पर खड़े हैं, हम जमीन के अंदर धंस नहीं रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल बराबर मिल रही है, घर्षण बल बराबर हमें मिल रही है, ठीक। तो क्या देख रहे हो, बल बराबर है, चलो आपके बॉडी का फोर्स ये रहा, F1 ले लो, और जो उसका रिएक्शन फोर्स मिल रहा है बल, वो ऊपर को F2 ले लो, दोनों बराबर है, ये देखो, तभी आराम से हम खड़े हैं। लेकिन उनका रिएक्शन क्या है, उल्टा है, आपका बल नीचे है, इसका बल, घर्षण बल ऊपर को जा रहा है, रिएक्शन फोर्स, तो उस डायरेक्शन की वजह से साइन कौन सा लग गया, माइनस का, ठीक। तो एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही है, इक्वल भी है, रिएक्शन भी अपोजिट है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ठीक, समझे। चलिए, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा बल है, संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये थे आज के हमारे तीनों नियम, ठीक, तीनों नियम थे हमारे न्यूटन के, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये आता है एग्जाम, ठीक। धन्यवाद आज के इस लेक्चर के लिए आपका बहुत बहुत, जय हिंद।